गुड मॉर्निंग बच्चों मैं अजिता त्रिपाठी आज आपको कक्षा 9 की होम साइंस का नया चैप्टर है बच्चों, पाठ 6 व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी पर्सनल हाइजीन यानी अपना स्वास्थ्य। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि आपको स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से कार्य नियमित रूप से करने चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करते रहने से आपका स्वास्थ्य नियमित रूप से अच्छा बना रहेगा। बच्चों, सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। स्वास्थ्य का अर्थ है वह चीज़ जिससे आप सुखी जीवन जी सकते हैं, स्वास्थ्य कहलाता है। आपके पास सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको किसी प्रकार की बीमारी है, तो बच्चों आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए और ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ बने रहें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। आपको देखकर लोग सीखें कि देखिए ये किस प्रकार का व्यायाम करता है, किस प्रकार का भोजन करता है, कैसे उत्साहित रहता है अपने जीवन को लेकर। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन में उत्साहित रहता है, हर काम में उसे उत्साह का अनुभव होता है। किसी भी अगर कठिन परिस्थितियां भी आई हैं तो वह उदास नहीं होता, विचलित नहीं होता, उसे लड़ने की क्षमता होती है। कठिन परिस्थितियों में भी वह लड़ने की क्षमता रखता है। तो बच्चों, हमें अच्छे स्वास्थ्य के ओर हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और उसके लिए हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अब स्वास्थ्य के सबसे पहला नियम है आदत। बच्चों, हमें अपनी आदतों में ये शामिल करना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ कि हमें अपना भोजन, सोना, निद्रा, उत्सर्जन, ये सारे क्रियाकलाप का एक नियत समय होना चाहिए। एक टाइम होना चाहिए आपका खाने का, शौच जाने का, सोने का और उठने का, विश्राम करने का। यदि आपके सारी चीज़ों का एक समय है तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे और समाज के लिए एक उत्साहवर्धक व्यक्ति बन जाएंगे, एक उदाहरण बन जाएंगे आप कि आपका जो जीवन है, आपका जो स्वास्थ्य है, वह बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा। और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके घर के बच्चे उसको देखकर फॉलो करेंगे, उसको देखकर सीखेंगे। बच्चों, तो आप ये बात जान लीजिए कि हमें किसी भी अच्छी आदत को अपने जीवन में उतारने का सबसे पहला जो आवश्यकता है वो यही है कि यदि हम अपने सोने का, खाने का और अन्य नियमों का पालन करते हैं तो बच्चे भी उसे देखकर ज़रूर उसको फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, उसको सीखेंगे। दूसरा है बच्चों पौष्टिक भोजन। आप सभी को पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, लेकिन स्वस्थ शरीर तब होगा जब आपके शरीर में सभी प्रकार के पौष्टिक भोजन, सभी प्रकार के मिनरल, सभी प्रकार के विटामिन्स आपके शरीर में पहुंचेंगे। और वो तभी संभव है जब आप पौष्टिक आहार ग्रहण करेंगे। बाहर के भोजन से आप दूर रहें, तली भुनी चीज़ों का कम यूज़ करें, हरी सब्जियों का उपयोग अधिक करें और बच्चों को भी, आपके घर के बच्चों को भी सभी चीज़ों को खिलाने का प्रयत्न करिए। यदि वो बचपन से ही सब कुछ खाने लगेंगे तो वो बड़े होकर सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से और इच्छा से वो खाएंगे। अगला पॉइंट है बच्चों आपका मानसिक शांति, यानी घर में कोलाहलपूर्ण वातावरण ना हो, आपसी प्रेम, सौहार्द और शांति बनी रहे। यदि बच्चों को और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और स्नेह बना रहेगा तो बच्चों, बड़ों सभी को मानसिक शांति प्राप्त होगी, जिससे उनका स्वास्थ्य उन्नत रहेगा।
अगला है जीवन में नियमबद्धता। ये आपको पहले भी बताया, ये वही पॉइंट फिर से आपको बताया गया है कि हमें अपना खाना खाने का, सोने का, अन्य सभी क्रियाकलापों का एक समय निश्चित होना चाहिए। यानी आप सुबह 11 बजे तक नहीं सोएंगे, आप सुबह जल्दी उठेंगे, और आप रात में भी 12-1 बजे तक नहीं जगेंगे, आप शाम को रात में भी आप जल्दी सोइए, और तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और ब्रश करना, नहाना, कपड़े धुलना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, अपना कमरा साफ़ रखना, कि हम स्वयं की स्वच्छता ही, शारीरिक स्वच्छता ही नहीं मतलब है कि आप केवल बाहरी रूप से स्वस्थ हैं, बाहरी रूप से आप साफ़ सुथरे हैं, आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए तो आप साफ़ हैं, नहीं, आपके कपड़े भी साफ़ होने चाहिए, आपका शरीर भी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए, और आपका कमरा यानी आप जिस स्थान पर हैं वो स्थान भी साफ़ होना चाहिए बच्चों। तो इसकी भी आदत आपको डाल लेनी चाहिए, ये भी हमें स्वास्थ्य, अच्छे उन्नत स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। अगला पॉइंट है नियमित रूप से व्यायाम। बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है, ज़रूरी चीज़ है कि सभी को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, लेकिन बड़ों और वृद्धों के लिए अधिक मेहनत वाला व्यायाम नहीं करना चाहिए, और अधिक समय तक भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए हल्का फुल्का खेलना ही उनका व्यायाम है, और वृद्धों के लिए शाम को सुबह टहल लेना ही उनका व्यायाम है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज यदि वो करना चाहते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और किशोरों को व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम की अवधि अचानक से एकाएक यदि आप व्यायाम करना शुरू कर रहे हैं तो आप अचानक से बहुत लंबी अवधि तक व्यायाम नहीं करेंगे, व्यायाम की अवधि आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगला पॉइंट है बच्चों आसपास का वातावरण, यानी कि आपके घर का वातावरण कैसा है और आपके आसपास का वातावरण कैसा है, ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बच्चों, यदि घर में या बाहर हमारे लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं है, हम अपने उत्तरदायित्वों को सही तरह से नहीं निभा रहे हैं, तो हमें मानसिक शांति नहीं रहेगी, और यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों से सामाजिक रूप से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार से समझना चाहिए और उनका निर्वहन करना चाहिए। बच्चों, अब हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए और क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शारीरिक स्वच्छता। बच्चों, हमें अपने बाल, नाखून, आँख, पैर, हाथ, अपने सभी अंगों को समुचित रूप से देखभाल की आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर का प्रत्येक अंग भली प्रकार से साफ़ सुथरा और प्रतिदिन साफ़ सुथरा करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। और बच्चों को भी प्रारंभ से ही ये आदत डाल देनी चाहिए कि वो स्वयं, देखिए बच्चों, 5 वर्ष की आयु के पहले तो बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें करना पड़ता है, यानी उनको नहलाना पड़ता है, उनके नेल्स काटने पड़ते हैं, उनके पैर हाथ अगर यदि कुछ लगा ले रहे हैं तो उनके पैर हाथ बार बार धुलाने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद 5 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, उनकी सीखने की जो उम्र होती है वो वही होती है, बहुत शीघ्रता से सीखते हैं। तो उनमें भी ये आदत डालनी चाहिए कि कपड़े गंदे नहीं करने हैं, या मिट्टी में खेलना है तो एक नियत टाइम है कि आपको उस टाइम खेलना है, उसके बाद आप उनको नहला धुला दीजिए। यानी बच्चों को भी साफ़ सफाई का ध्यान पूरा, उनको सफाई की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कीजिए। यदि उनमें ये आदत पड़ गई तो बड़े होकर वो अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में वो पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। बच्चों, इसी क्रम में आपका अगला पॉइंट है आँखों की सुरक्षा। आँख को सफाई, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए यदि त्वचा साफ़ होना अत्यंत आवश्यक है तो आँखों को भी साफ़ सुथरा रहना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, यदि आप धूप में निकलें
यदि आपको तेज़ धूप से, तेज़ रोशनी से में आप निकल रहे हैं तो आपको अच्छे प्रकार का यानी अच्छी क्वालिटी का सनग्लासेस यानी धूप वाले चश्मे लगाकर तब निकलना चाहिए। आँखों को दिन में 2 बार 3 बार ठंडे पानी से धुलना चाहिए। आँखों पर गंदी रुमाल, गंदे तौलिए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आँखों में जब भी आपको छोटी सी भी कभी दिक्कत हो, तुरंत चिकित्सक से परामर्श और दवा लेनी चाहिए। आँखों की देखभाल अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद बच्चों आती है दांतों की सुरक्षा। दांतों की सुरक्षा के लिए आपको अच्छे प्रकार का मंजन दिन में कम से कम 2 बार, और वैसे तो प्रत्येक भोजन के बाद यानी सुबह नाश्ते के बाद और दोपहर में खाने के बाद और रात में सोने के पहले आपको ब्रश करना चाहिए। इसके लिए अच्छी प्रकार का एक ब्रश होना चाहिए और ब्रश को करने के बाद ब्रश को डेटॉल से धुलकर तब रखना चाहिए। अच्छे प्रकार का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। यदि अच्छे प्रकार का टूथपेस्ट उपस्थित नहीं है तो आप दातुन का उपयोग कर सकते हैं। और यदि दांतों में किसी प्रकार की गंदगी लगातार बनी रहती है तो आपको दांत से संबंधी रोग हो सकते हैं और आप भोजन को भली प्रकार से चबाकर नहीं खा पाएंगे। और यदि आप भोजन को भली प्रकार से नहीं चबा कर खा पाते हैं बच्चों, तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो प्रभावित होती है। यानी कि आपको अपने दांतों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उत्तम स्वास्थ्य के मालिक बन सकें। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अब आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।